नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। इन्फिनिटी नॉलेज सेंटर में आपका पुनः स्वागत है। अभिजीत मिश्रा सर IKC हमारा यूट्यूब चैनल है, या अभिजीत सर आप सर्च करेंगे वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट सवाल ट्रिगोनोमेट्री के लिए। आज जो है वो 4 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ सवाल हम लोग आज सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे ऑफलाइन भी बैठे हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रही होगी हमारी वीडियो। और यदि अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, वट एवर यू वांट you can. So today we are going to solve some sum of trigonometry. चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए। पहला सवाल, चलिए दिया हुआ है कि इफ 15 cot A बराबर 8 हो तो cos A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे एक बार में बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो लिखेंगे हमें प्राप्त है। क्या प्राप्त है बाबू? तो आप देख सकते हैं 15 cot A इक्वल टू 8। 15 यहाँ मल्टीप्लाई है तो आप सीधा ऐसे करें, या cot A इक्वल टू 8/15। और बड़ा ही साधारण चीज़ है इसको समझना कि cot A जो रेशियो है वो B/P का रेशियो होता है बच्चों। B/P का रेशियो होता है। सो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा P। तो B इक्वल टू कितना मिला? 8 एंड P इक्वल टू 15 मिला। अब हमें देखिए cos ये निकालना हो, साथ में sec ये निकालना हो, तो उसके लिए h का जरूरत पड़ेगा। देन आप जान रहे हैं h इक्वल टू लिखेंगे √p² प्लस b²। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो 8 जो है p इक्वल टू 15, देन 15 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कौन बताएंगे बाबू यहाँ पर बैठे हुए हैं? चलिए बहुत बढ़िया, 2, 2, 5 एंड 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 64। जोड़ने आता है? जोड़िए, कितना आ रहा है? 4, 5, 9, 6 to 8 एंड 2, 2, 8, 9, 289। और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। ये रिक्वायर्ड था। h हमें मिल गया, B P दिया हुआ है। सो नेक्स्ट आपको फाइंड करना है cos A। लिखेंगे अब cos A इक्वल टू क्या होता है? B/H। B का वैल्यू कितना है? 15 और H का वैल्यू है कितना? 17। दूसरा आपको निकालना है sec A। तो sec A आपको पता है कि cos A का उल्टा होता है क्या? H/B, 17/15। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। चलिए अगली सवाल आपके सामने sin 60 cos 30 एंड cos 30 sin 60। देखिए यदि आप 11th में पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान है। sin A cos B, cos A sin B का फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे, sin A प्लस B से 1 आएगा। लेकिन 10 क्लास में sin A प्लस B जेट बोर्ड में नहीं दिया है पढ़ना, तो हम आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करके दिखाएंगे बड़ा ही आसान तरीका से। आपको पता है यहाँ क्या है? sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, इसका वैल्यू यदि आप रख दे तो निकल जाएगा, नहीं तो आप चाहो तो sin A प्लस B का फॉर्मूला रख दीजिए, सीधा बन जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में यदि बनाएंगे तो हम दूसरा मेथड उधर लिख देंगे, लेकिन फिलहाल 10th क्लास के लिए है sin 60 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो sin 60 का वैल्यू कितना होगा? कौन बताएंगे? √3/2 इंटू cos 30 का वैल्यू कितना होगा? तो ये भी √3/2 प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होगा बच्चों?
बोलिए रूट 3/2 एंड साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, तो रूट 3/2। रूट थ्री कितना 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3/4 और ये कितना होगा 3/4। अब आप इसको 4 एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 एंड 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, 2 से कट जाएगा 3 बार में, ये 2 बार में, कितना आया 3/2। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए देखिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान भटका था। साइन ये कॉस बी, साइन ये कॉस बी एंड कॉस बी साइन ये ऐसा दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चेंज है, दोनों सेम ही है, इसलिए यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा नहीं। साइन ए प्लस बी हम चाहते तो लिख सकते थे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, उस हिसाब से बिल्कुल ये सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो बच्चों, अगला जो सवाल है सेम पिछले सवाल में था, कॉट ये दिया हुआ था, लेकिन इस सवाल में साइन ये इक्वल टू 3/4 है, तो कॉस ये और टेन ये का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान, सेम लिखेंगे यहाँ भी, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ये इक्वल टू 3/4। देखिए कुछ कुछ मिस्टेक होता है, उस पर भी बात हम करेंगे। बच्चों को लगता है कि पी और बी दिया हुआ है, लेकिन नहीं, ये साइन ये दिया हुआ है तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, सॉरी हाइपोटेनस, क्या होगा हाइपोटेनस एच, एच। देन पी और एच दिया हुआ है, यदि आपको कॉस ये निकालना है तो बी का जरूरत पड़ेगा, तो बी निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। तो h इक्वल टू दिया हुआ है कितना 4 का स्क्वायर माइनस p कितना है 3 का स्क्वायर, h का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 घटा दीजिए कितना रूट 7, तो b आपके पास अवेलेबल हो गया। अब नॉर्मल फॉर्मूला रख दे, लिखेंगे अब क्या निकालना है, तो कॉस ये इक्वल टू क्या होगा b बाय एच, b का वैल्यू कितना है बोलिए रूट 7 और h का वैल्यू कितना है 4, अगला है tan ये इक्वल टू क्या होगा p बाय b, p का वैल्यू कितना 3 एंड b का वैल्यू कितना है रूट 7, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहाँ मिस्टेक करते हैं, कभी कभी क्या लगता है, थोड़ा सा बात करें, हमने कॉपी चेक किया तो उसमें पाया जाता है कि आप क्या करते थे रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 9 प्लस 16 जोड़ के आप लेते आए 25 का रूट 5। अब यहाँ से गड़बड़ हो जाता है, ये जब गड़बड़ करते हैं तो सारा कुछ गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान देना है बच्चों की h नहीं निकालना है, हमें b निकालना है, h दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं तो गलती आप कर देते हैं। चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, ये है सेक 4 ये इक्वल टू कोसेक ये माइनस 20, जहां 4 ये क्या है एक न्यून कोण है, तो कोण ये का मान ज्ञात करें। तो जब न्यून कोण है तो हम 90 के टर्म में इसको व्यक्त करेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ क्या है बच्चों सेक 4 ये इक्वल टू कोसेक ये माइनस 20 डिग्री। 90 के टर्म में सेक ये को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 4 ये इक्वल टू कोसेक ये माइनस 20 डिग्री लिख लेंगे, सिंस कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। ठीक है,
अब आप देखेंगे कोसेक थीटा दोनों सेम है, इक्वल है, तो हम यदि कंपेयर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल कि 90 माइनस 4a इक्वल टू ये माइनस 20 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए -20 इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 ये उधर जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में इधर, तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू ये प्लस 4, 90 प्लस 20 कितना होगा बच्चों, 110 डिग्री इक्वल टू 5 ये, देन ये इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री बाय 5 इक्वल टू 22 डिग्री। कोई दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है बैठे हुए में तो बोल सकते हैं। देखिए अगला सवाल है कि मान ज्ञात करना है बच्चों, 2 10 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत आसान है, जितना आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा आसान सवाल है, आपको केवल वैल्यू रख देना है और सॉल्व कर देना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है यहाँ क्या है, 2 10 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू, देखो आपको वैल्यू पता है, 2 10 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 बाय रूट 3, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 10 30 का वैल्यू कितना, 1 बाय रूट 3, लेकिन हो जाएगा क्या, स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे सिंस 10 30 डिग्री इक्वल टू 1 बाय रूट 3। अब थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करने आता ही आप लोग को, देखते हैं। तो 2 इंटू 1 2 बाय रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये अभी 2 बाय रूट 3 ही रखेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 3 का एलसीएम कितना, 3 3 1 जा 3 और प्लस 1, 2 बाय रूट 3 बाय 3 एंड 1 कितना, 4 बाय 3। अब थोड़ा देखिए सिंप्लीफिकेशन चाहे तो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन आपको आसान हो जाए इसलिए हम लिख रहे हैं 2 बाय रूट 3 डिवाइडेड 4 बाय 3, ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल वे में। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दीबाजी में काट दिए तो आंसर आ गया, ऐसा नहीं है, आपको समझाने के लिए कि ऐसा किया जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए समझ में आ रहा है सौरभ, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा 2 बाय रूट 3 इंटू 3 बाय 4। 2 से 4 देखो बच्चों 2 बार में कट जाएगा, और रूट 3 से 3 कट जाएगा रूट 3 बार में, देन फाइनली आंसर हमें प्राप्त हुआ रूट 3 बाय 2। ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। चलिए बच्चों देखते हैं ये सवाल कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 हो, तो ये और बी का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि जो थीटा है ये प्लस बी जो है थीटा 0 से बड़ा है और 90 के बराबर या उससे छोटा है। तो आप देखते हैं, चलिए यहाँ पहला चीज जो दिया है आप देख सकते हैं, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। साइन थीटा में, साइन के टर्म में 1/2 90 मतलब 0 से 90 में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कौन कौन बताएंगे? बड़ा आसान है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 लिख देते हैं सिंस साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत? अब देखो ये है साइन थीटा थीटा, दोनों थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर ये माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। आप इसको इक्वेशन क्या मान लो बच्चों, 1 मान लीजिए, ठीक है। इसी तरह से देखिए
तथा दूसरा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप देखेंगे cos a प्लस b इक्वल टू 1/2। सेम टू सेम यहां बनाना है। cos a प्लस b को आप लिख सकते हैं, क्या लिखोगे 1/2, किसका वैल्यू बच्चों, cos में cos 60 डिग्री। तो आप यहां देख सकते हैं cos थीटा थीटा देन a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी हिंदी में लिखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे देख लो, 2 में 1 को घटा भी सकते हैं या जोड़ भी सकते हैं, बराबर है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं 1 प्लस 2, ठीक है। अब जब जोड़ेंगे तो ये और ये कितना हो जाएगा 2a, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, और 30 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 90। ये इक्वल टू कितना होगा 90/2, कितना 45 डिग्री। ए का वैल्यू 45 आया। अब आपको क्या निकालना है, बी का भी वैल्यू निकालना है। तो देखो बच्चों, लिखेंगे अब समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो a का वैल्यू 45 है। आप यहां समीकरण 1 देख सकते हैं, तो 945 माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये माइनस b इधर ले आते हैं और 30 को इधर ले आते हैं, तो 45 माइनस 30 इक्वल टू b, यानी कि कितना होगा बच्चों 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री इक्वल टू b। कोई दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये 4 नंबर के लिए था। आगे अगले दिन बताएंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो प्रूफ के लिए आता है। ये NCERT का या जैक बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन बैंक जो बनाया गया है उससे लिया गया सवाल है, आप उसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए आज विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।